वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। जब भी हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। गणेश जी जिन्हें हम विघ्नहर्ता, एकदंत, गजानन और न जाने कितने ही नामों से पुकारते हैं। इन्हीं नामों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है वक्रतुंड। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का यह नाम वक्रतुंड क्यों पड़ा? क्या इसके पीछे कोई कहानी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह कहानी है क्रोध, दानवों के अहंकार और एक अद्भुत दिव्य अवतार की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक मोरदार सूंड ने न केवल एक राक्षस का अहंकार तोड़ा बल्कि स्वयं भगवान गणेश को वक्रतुंड का नाम दिया। बहुत समय पहले एक दानव था जिसका नाम मत्सरासुर था। मत्सरासुर का जन्म तब हुआ जब दानव शुंभ और निशुंभ के नाश के बाद देवी पार्वती ने एक बार भगवान शिव जी से अहंकार के बारे में बात की। पार्वती जी के मुख से यह बात निकली कि मत्सर यानी अहंकार भी एक प्रकार का दानव है। इस बात से ही मत्सरासुर का जन्म हुआ। मत्सरासुर ने वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब शिव जी प्रकट हुए तो मत्सरासुर ने उनसे तीनों लोकों पर राज करने और किसी भी देवता या दानव से न हारने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही मत्सरासुर का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने अपने दो पुत्रों सुमाल्य और ताम्रा के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसने सभी देवताओं को उनके स्थानों से खदेड़ दिया और स्वर्ग पर अपना राज स्थापित कर लिया। देवताओं ने मत्सरासुर से मुक्ति पाने के लिए कई प्रयास किए लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। देवताओं की दयनीय स्थिति देखकर सभी देवता चिंतित हुए। देवताओं ने अंत में गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी जो स्वयं ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने देवताओं की पुकार सुनी। तब उन्होंने वक्रतुंड अवतार में प्रकट होने का निर्णय लिया। जब गणेश जी ने वक्रतुंड के रूप में प्रकट हुए तो उनका स्वरूप अत्यंत भव्य था। उनका रंग बहुत ही गहरा और उनका मुख बिल्कुल सीधा और सुंदर था। उनके शरीर से एक अद्भुत आभा निकल रही थी। वक्रतुंड ने मत्सरासुर के पुत्र सुमाल्य और ताम्रा को युद्ध में परास्त कर दिया। जब मत्सरासुर ने यह देखा तो उसका क्रोध बढ़ गया और उसने सीधे वक्रतुंड से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध बहुत भयंकर था। मत्सरासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था लेकिन वक्रतुंड के सामने वह टिक नहीं पा रहा था। जब मत्सरासुर को अपनी हार निश्चित लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया। उसने अपनी सूंड को फैलाकर वक्रतुंड की सूंड को सीधा करने का प्रयास किया लेकिन जैसे ही उसकी मायावी शक्ति ने वक्रतुंड की सूंड को छुआ तो वह सीधी होने की बजाय मुड़ गई। यह देखकर मत्सरासुर भयभीत हो गया। तभी गणेश जी ने अपनी सूंड को पूरी तरह से वक्र यानी टेढ़ा कर दिया और मत्सरासुर के ऊपर एक ऐसी शक्तिशाली किरण छोड़ी जिसने उसके अहंकार को पूरी तरह से चूर कर दिया। मत्सरासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गणेश जी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि वह भविष्य में अहंकार से दूर रहे। तब से ही गणेश जी को वक्रतुंड के नाम से जाना जाने लगा और इसी तरह भगवान गणेश ने वक्रतुंड के रूप में अहंकार को पराजित किया और तीनों लोगों को मत्सरासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ज्ञान और नम्रता के सामने हमेशा हार जाता है। गणेश जी का यह रूप हमें यह भी बताता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं भटकना चाहिए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम आपके लिए ऐसी और रोचक कथाएं लेकर आते रहें।